संविधान सेंटर नियंत्रण प्रवर समिति को विधेयक 2025 विचार करने के लिए बोलने का अवसर दिया को भेजा जाना चाहिए। मैं सबसे पहले तो आपके इस कोचिंग संस्थान के नियंत्रण पर बिल लेकर आए। ये हमारे प्रदेश और देश के लिए 13 साल से लेकर 40 वर्ष तक के उस व्यक्ति के लिए कानून है जिनके भविष्य की हम सुरक्षित करने की चिंता करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस एक्ट में जिस तरीके से आप इनका सुरक्षित करने की बात करते हैं, ये सरकार बच्चों के भविष्य की चिंता न करती हुई कोचिंग की चिंता कुछ ज्यादा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें अपन जो उद्देश्य लेके आए थे कि जो आत्महत्या के लोग रोकना चाहते हैं, उनको प्रेशर से रोकना चाहते हैं, वो ऐसा इस कानून में कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है जिसको हम रोक सके। माने सभापति महोदय, मैं कानून के माध्यम से ये बात बार बार आई भी है। मैं धारा 5 जिला कार्य समिति पदेन अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होंगे, कम से कम 50 कमेटियों के 50 बोर्ड्स के वो रेगुलरली अध्यक्ष कहाँ मीटिंग करेंगे, कब बात करेंगे, कब इस बात पर सुनवाई होगी। दूसरा, इन्होंने धारा 7 में प्रावधान किया कि इनका रजिस्ट्रेशन जब होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए ये प्राधिकरण राज्य प्राधिकरण अथॉरिटी में जाएंगे। उसके बाद धारा 24 में आपने उनको पाबंद कर दिया कि वो किसी भी न्यायालय की शरण नहीं ले पाएंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं, आपने इस कानून में भारतीय संविधान को चैलेंज करा है, जिसके आर्टिकल 14 से 21 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अपने व्यापार, न्याय, स्वतंत्रता, आजादी बोलने के लिए स्वतंत्र है और आर्टिकल 226 में राजस्थान उच्च न्यायालय में जाने का उसका अधिकार है। इस कानून में आप ये प्रावधान नहीं कर सकते, इसलिए धारा 14 आपने 24 जो स्पष्ट उल्लंघन किया संविधान का, इसको भी आप विचार करना माननीय मंत्री महोदय। फिर मैं कहना चाह रहा था माननीय सभापति महोदय, धारा 8 में इन्होंने निबंधन की बातें करी हैं कि इन पर क्या क्या प्रबंधन होंगे, क्या क्या निबंध होंगे। मैं कहना चाहता हूं कि बंधन की बात इन्होंने कहा कि 1 वर्ग मीटर में 1 छात्र बैठेगा। आप पहले ही गाइडलाइन क्यों नहीं जारी करते कि 100 के स्टूडेंट में रजिस्ट्रेशन जिस भी कोचिंग का होगा वो अपनी संख्या पहले बताएगा कि मेरे पास 100 स्टूडेंट के स्थान है, मेरे पास इतनी जमीन, इतना भवन होगा, 200 स्टूडेंट के लिए इतना होगा। आपने इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया। आपने कह दिया कि 1 वर्ग मीटर में 1 स्टूडेंट बैठेगा, उसकी क्या व्यवस्थाएं होंगी, ये सरासर गलत है। दूसरा, इसका मैं कहता हूं फर्जी ट्यूटरों की बात कर रहे थे, फर्जी ट्यूटर आज भी आपकी यूनिवर्सिटियां जितनी आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बना रखी हैं, उन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, सब कुछ फर्जी है। मार्कशीट फर्जी, परीक्षा फर्जी, ट्यूटर फर्जी, संस्थान चलाने वाले फर्जी। तो ये फर्जी वाले की बात कर रहे हो, ये इस कोचिंग संस्थाओं में भी चलेंगे, फर्जी चलेंगे। तीसरा, आपका कोचिंग एडमिशन के बाद आप बड़े धार्मिक प्रचार करते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, लाखों बच्चों का भविष्य है, 5% का भी परिणाम नहीं है जितने एडमिशन कोचिंगों में होते हैं। 0.5% जितनी संख्या आपका निकाल लीजिए, उसके बाद अगर 5% व्यक्ति सफल नहीं होते हैं तो इन बच्चों पर कितना बड़ा प्रेशर होगा। इस प्रेशर को रोकने के लिए आप कायम करिए कि आप या तो गारंटी देंगे नहीं, 10वीं क्लास से लेकर जब तक नौकरी नहीं लग जाता तब तक इन कोचिंग संस्थाओं में रहता है और बच्चे पर भारी प्रेशर रहता है। इसका परिणाम बहुत खतरनाक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक आपने रजिस्ट्रेशन के सेंटर की 3 वर्ष बाद उनको आप फिर कह रहे हो कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा। क्यों? जब आप उसकी गाइडलाइन के अनुसार उसको रजिस्ट्रेशन दे देते हो, उसको प्रमाण पत्र दे देते हो, तो उस संस्था को फिर 3 वर्ष बाद आप उन अधिकारियों के सामने एनओसी के लिए क्यों धकेलना चाहते हो? अगर वो प्रॉपर है, वो सही है, तो 30 साल का ये सिस्टम है, इसको इसमें बंद किया जाए। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, सबसे गंभीर विषय है कि ये लोग कोचिंग के माध्यम से हम नौकरी देना चाहते हैं, हमारे पेपर सिस्टम के माध्यम से हम नौकरी लगाना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय जी, आप सब दोनों सरकारों ने 3-4 दिन से लगातार मैं देख रहा हूं ऐसा ही भर्ती रद्द होने का ढिंडोरा पीट रहे हैं राजस्थान में। अरे आप चोर, भ्रष्ट, बेईमान, लुटेरों के साथ इधर की सरकार और इधर के विपक्ष के लोग खड़े हो गए, लेकिन वो ईमानदार, वो गरीब परिवार से बच्चे जो राजस्थान के एसआई में भर्ती हुए, जिनको 859 लोगों में आपने सिर्फ 55 लोगों को गिरफ्तार किया है, उसके अलावा बचे हुए लोगों को आप बाहर का रास्ता दिखा रहे हो। ये सरकार की नाकामी है, हमारी विपक्ष की नाकामी है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो लोग ईमानदारी के साथ अपने माँ बाप के खून पसीने की कमाई से जो बच्चे पढ़कर नौकरी लगे, उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, या तो उनको भ्रष्ट मानिए, उनको गिरफ्तार करिए। अगर वो गिरफ्तार नहीं हुए, उनको आप गलत नहीं मान रहे हो,
तो उनको बाहर भेजने का काम न करें। सभापति महोदय, मैं माननीय सरकार से मांग करता हूं, उनकी अपील में जाएं, सरकार उनके साथ खड़ी हो कि उनका दुर्भाग्य है अब उन बच्चों का, बेचारों का, जिन बच्चों ने मेहनत से, लगन से इन कोचिंग में लुटाकर नौकरी लगे। आप सरकार कह रहे हैं, एक तो कह रहे हैं साहब ये बहुत देरी से आया, और सरकार की चूक कहां रही? सरकार ने मंत्रियों की उप समिति बनाई, और उप समिति बनाकर सरकार ने पूरी 2 साल में फैसला नहीं किया, इसलिए जनता को कोर्ट जाना पड़ा। अगर आप फैसला कर लेते समय पर कि भर्ती रद्द नहीं होगी, जो दोषी होंगे वो गिरफ्तार होंगे, जो निर्दोष होंगे वो अपनी नौकरी करेंगे, तो ऐसा मौका नहीं मिलता। इसलिए आपने वैसी व्यवस्था नहीं करी, और सब लोग एक तरफ धरना देने वाले कह रहे हैं हमने जीत कर ली, एक तरफ ये कह रहे हैं हमने बहुत दिन पहले कही भर्ती रद्द कर दो, आप कह रहे थे हम एक बार स्टेटमेंट दिया भर्ती रद्द नहीं करेंगे। इसलिए ये दुर्भाग्य की बात है। अब आज मैं कह रहा हूं ऐसी भर्तियां आपके पास, पटवारी भर्ती 21, फायरमैन भर्ती 21, रीड भर्ती 21, RS 18, इनकी भी जांच पेंडिंग है। सभापति में 2 मिनट सब आपकी जांच पेंडिंग है। अब फिर इन लोगों की कहीं भर्ती रद्द करोगे आप भर्ती रद्द नहीं करिए। जो चोर हैं, जो भ्रष्ट हैं, जो बेईमानी से पेपर दिए, ईमानदार लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। सब इन चोरों की व्यवस्था के अनुसार हम चलेंगे तो यह दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इन्होंने इसमें अभी कोचिंग संस्थाओं की जो बात करी, इसमें आप लोग किस तरीके से उन बच्चों को संरक्षित और सुरक्षित करना चाहते हो, इस कानून में यह तो बताने का प्रयास करें माननीय मंत्री महोदय कि बच्चों को किस तरीके से सुरक्षित और संरक्षित करोगे आप, किस तरीके आप मनोचिकित्सक की बात कर रहे हैं। वहां मैं कहना चाहता हूं साहब, नशे का एक नया कारोबार अड्डे बन गए, जहां लाखों संख्या के बच्चे वहां इकट्ठे होते हैं, जिनका भविष्य वहां सुरक्षित होने के बजाय वो नए नशे में, मेडिकल नशे में, MD में, ड्रग्स में वो शामिल होकर बच्चों का बुरा स्थिति हो रही है। इसलिए आप नियंत्रण करने का प्रयास करें। ये लुटेरों की फौज मत बनाओ। ये कानून आपने खूब बनाए हैं, लेकिन ये कानून बनाकर इनकी पालना अगर इसके अनुसार नहीं होती है, जिनको आपने छूट दी है, जो मान्यता देंगे, जो उनका निरीक्षण करेंगे, वो उनसे मंथली बांध कर उनसे पैसे लूटने का काम करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साहब, इस बिल को दोबारा प्रवर समिति को भेजकर इसकी गहनता से अध्ययन करके हमारा जो मूल उद्देश्य है कि जिन बच्चों को हम सुरक्षित